Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about the 10th standard science lesson. The name of lesson is life process. Today we discuss about in this lesson the various forms of life. What are the process which are very essential for survival of our life? हमारे जीवन को चलाने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जिन पे हमारा जीवन टिका होता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक प्रोसेस पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। आफ्टर दैट प्रेस द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सारी अपडेट सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। और प्लीज़ अपने व्यूज़ अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइफ प्रोसेस। एज वी नो वी आर लिव एंड यू आर अलाइव ऑल्सो। हम सभी जानते हैं कि आप भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं। दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड थिंग्स लिविंग थिंग्स। वो सभी चीज़ें जो जिंदा होती हैं वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु और यहाँ तक कि मानव सभी जिंदा हैं। नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइडेड वेदर समथिंग इज अलाइव। अब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम ये जानें कि ये चीज़ अलाइव है और ये चीज़ में लाइफ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टेन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द मूवमेंट। मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। सबसे पहला जो है मूवमेंट है, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से जा करके दूसरी जगह जा सकती हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी जिंदा चीज़ें होती हैं वो बिना किसी हेल्प के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। इन सम केसेस द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर क्वाइट फास्ट विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाई अस, बट इन अदर केसेस द मूवमेंट आर वेरी स्लो एंड हैंस ऑब्जर्व विद द डिफिकल्टी। लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस को देखें कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? ये द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। वो सभी बेसिक फंक्शन जो किसी भी जीव के जरिए किए जाते हैं अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो सब लाइफ प्रोसेस में आती है। द बेसिक लाइफ प्रोसेस, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है उनमें कॉमन है न्यूट्रिशन, पोषण सभी के अंदर होता है। रेस्पायरेशन, सभी लोग रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सभी के अंदर होता है। न्यूट्रिशन हम सब में होता है, रेस्पायरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रीशन होता है, ग्रोथ सभी के अंदर होता है, मूवमेंट हम कर सकते हैं, एंड रिप्रोड्यूस टू देम आवर ऑफस्प्रिंग। हम अपने ही जैसे जीव को पैदा करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे अंदर होती है। तो द प्रोसेस, यहाँ पर हम सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और वो भोजन के जो पार्ट्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जिससे हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होता है एब्जॉर्ब होकर के। ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें सभी जो एब्जॉर्ब हैं वो एक दूसरे से एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लाइफ प्रोसेस है। यहाँ पर न्यूट्रिशन हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन के यदि हम बारे में देखें ये न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर में लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो या फिर वाटर हो, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। इन सभी को हम अपने शरीर में लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड। सभी जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ
procuring foods or obtaining food. In other words, organisms differ in their modes of nutrition. हर जीव एक से दूसरे में डिफरेंट होता है। तो दो प्रकार का देर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स होता है द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सेल्फ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। जिसमें कोई भी जीव है वो रॉ मटेरियल से अपने भोजन को बनाता है। दैट इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है वाई यूजिंग द सनलाइट एनर्जी, जिसमें सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं। वी कैन नाउ से दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy. वो कैसे होता है? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैज़ द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उन सभी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में अपना फूड को मेक करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जितने भी ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस को यदि हम देखें, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि पौधे की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स अवेलेबल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। आफ्टर दैट ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। उसका प्रोसेस है, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, प्लस लाइट एनर्जी होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पौधे की पत्ती में आल्सो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो C6H12O6 प्लस के लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द ग्रीन लीव्स हैव द प्लांट मेक द फूड कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस इज शोन क्लियरली इन दिस फिगर। आप इस फिगर में ये देख पा रहे हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द प्लांट लीव्स फ्रॉम द एयर। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधे की पत्तियों के अंदर एंटर करती है लीफ थ्रू टिनी पोर्स इन देम कॉल्ड स्टोमेटा। जो पौधे की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उन स्टोमेटा के जरिए ये एंटर करती है स्टोमेटा। यहाँ पर देखिए वर्ड आया, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। वो उस स्टोमेटा के जरिए एंटर करती है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। और पौधे को जो पानी की जरूरत होती है, जो वाटर की जरूरत होती है, वो मिट्टी से उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती हैं, वो मिट्टी के अंदर होती हैं। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्ट टू लीव्स फ्रॉम द सॉइल। और ये वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है पौधे के लिए, पत्तियों के लिए, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। कहाँ से उसकी पूर्ति होती है? सॉइल से। किसके जरिए जाता है? रूट्स एंड स्टेम। रूट्स में तो रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो उसके स्टेम के जरिए होता है। द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। और जो सनलाइट होती है, केमिकल रिएक्शन जिसमें होती है इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ फूड, उसमें वो अपना भोजन बनाते हैं। द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स हेल्प द एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। और उसके बाद में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। दिस ऑक्सीजन गैस गोज इनटू एयर। और जब प्लांट्स इस ऑक्सीजन गैस को बना देते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, यही ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है और फिर उसको सभी ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन में लेते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट is in the form of simple sugar called glucose. This glucose food made in the leaves in them sent to the different parts of the plant. पौधे ने भोजन, पत्तियों में भोजन तो बना उसका, अब उस फूड की नीड पौधे के ऑल पार्ट्स को है, क्योंकि प्लांट्स हैज द 3 मेन पार्ट्स। पौधे के 3 मुख्य भाग होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। जड़, तना और पत्ती। तो भोजन तो रूट को भी चाहिए, उसका फूड स्टेम को भी चाहिए, पत्तियाँ ऑल्सो बना ही रही हैं, तो जो खाना बना रहा है उसको भी खुद भी चाहिए। तो वो सारा का सारा फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में
ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, और वो जो ग्लूकोज है फिर वो स्टार्च में चेंज होता था, क्योंकि पौधे की पत्तियों के अंदर जो एक्स्ट्रा रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और यही स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ये पौधे की पत्तियों के अंदर स्टॉक हो जाता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फूड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज और स्टार्च वो एक ही कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं फूड्स की, जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर द फोटोसिंथेसिस कंटेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। तो पौधे के जो पार्ट्स है स्टोमेटा, उसका भी बहुत फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन यदि हम स्टोमेटा का देखें तो पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर जो टिनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसें कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की बहुत बड़ी मात्रा का जो लॉस होता है, लूजेज होता है, वो गेनिंग करते हैं उसको या छोड़ते हैं, वो भी इन्हीं टिनी पोर्स के जरिए होता है। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में यदि हम न्यूट्रिशन को देखें कि एनिमल्स में किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है, वी हैव जस्ट स्टडी द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वी हैव लर्न द प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। ये अभी मैंने बताया कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो अपना भोजन लेते हैं वो प्लांट से या फिर दूसरे अन्य जीवों से लेते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। वो रेडीमेड फूड पर डिपेंड रहते हैं, और दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। और ये जो रेडीमेड भोजन होता है ये तो पौधों से या फिर दूसरे जानवर से प्राप्त करते हैं। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। वी ऑब्टेन द फूड्स लाइक व्हीट, और हम भी, हमारा जो भोजन होता है, चाहे वो गेहूँ से बनी रोटी हो, राइस हो, दालें हों, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ये सभी के सभी हम प्लांट से लेते हैं। एंड द फ्लूइड्स लाइक मिल्क, और जो हम अपने भोजन में दूध लेते हैं, कर्ड है, चीज़ है, एग्स है, और ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। ये जो भी चीज़ हम लेते हैं वो सारी की सारी हमको एनिमल से मिलती है। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट, कुछ लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, फूड खाते हैं। दीज फूड्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये सारा का सारा एनिमल से आता है। तो एनिमल्स में वही हमारा प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, अमीबा में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है। तो अमीबा इज एन यूनिसेल्युलर एनिमल। अमीबा जो है एक कोशिकीय एनिमल है। अमीबा ईट्स टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल। अमीबा जो है वो छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे कीड़ों को वो खाता है एज फूड एज फ्लोट इन द वाटर, जो पानी में वो तैरते रहते हैं, विच इट लिव्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा के अंदर जो मोड्स होता है वो होलोजोइक होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मीन्स होता है सेल फीडिंग, कि उसकी जो सेल्स होती हैं वो फीड करती हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर इनगेशन। उसमें अमीबा में न्यूट्रिशन की कुछ प्रोसेस होती हैं, वेरियस स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनगेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप्स उसमें होते हैं। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल्स ऑफ अमीबा। सबसे पहले इनगेशन। इनगेशन में यदि हम उसका देखें तो अमीबा हैज़ नो माउथ। अमीबा का माउथ इन मुंह नहीं होता है, और अ फिक्स प्लेस फॉर द इनगेशन, जिससे वो अपने फूड को इनटेक करे। अमीबा इनगेज फूड बाय यूजिंग इट्स सीडोपोडिया। अमीबा अपनी जो फूड को इनटेक करता है वो सीडोपोडिया के जरिए करता है। व्हेन अ फूड पार्टिकल्स कम्स नियर अमीबा, जब भोजन के पार्टिकल्स अमीबा के पास नज़दीक आते हैं, देन अमीबा इनगेज दिस फूड। तो अमीबा इसको अपने सीडोपोडिया के जरिए वो इनगेस्ट कर लेता है। या आप यहाँ पर डायग्राम में सीडोपोडिया यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके बाद में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का है, एसिमिलेशन का है, और इजेशन का प्रोसेस होता है। जो सेम अमीबा में देखने को हमको मिलता है, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के, वैसा ही जो सेम होता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसकी एक पीपीटी यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा माउथ है। अब माउथ के अंदर कौन कौन से मेन उसके जो पार्ट हैं, माउथ है। माउथ के अंदर हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम स्वाद ग्रंथियाँ कहते हैं। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट करती हैं सलाइवा को, जो हमारे माउथ से सलाइवा का
सिक्रेशन होता है, और सेलेवरी एमाइलेज होता है चेंज स्टार्च इनटू शुगर। क्योंकि हम यदि पौधों को अपने भोजन के रूप में ले रहे हैं तो पौधे के अंदर जो स्टॉक फूड है वो स्टार्च के रूप में है। जैसा मैंने अभी फोटोसिंथेसिस में बताया कि पौधे अपना जितना भी भोजन बना लेते हैं वो एक्स्ट्रा फूड उनका रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लीव, पौधे की पत्तियों में वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, और जब एनर्जी की फिर फूड उसके रिक्वायरमेंट होने लगती है वही स्टार्च से वो अपना भोजन लेते हैं। अब हमने पौधे की पत्ती को अपने भोजन के रूप में जो यूज़ किया, तो पौधे की पत्ती में भोजन जो था वो पहले से ही स्टार्च के रूप में था। अब वो स्टार्च से, चूंकि हमको स्टार्च के रूप में नहीं चाहिए, हमें वो भोजन ग्लूकोज के रूप में चाहिए, तो किस टाइप से जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो माउथ के अंदर हैं वो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, सैलिवरी इमाइलेज हैं, जो सैलिवरी इमाइलेज जो सलाइवा है चेंज स्टार्च इनटू शुगर, वो स्टार्च को शुगर में चेंज करती हैं। हम भोजन को अपने टीथ से चबाते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं या भोजन को पीसते हैं। 4 प्रकार के हमारे माउथ में टीथ होते हैं, ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अपने टीथ से उनको हम च्यूइंग करते हैं, जिनका ग्राइंड करने का काम होता है वो ग्राइंड करते हैं, फूड को पीसते हैं। टंग उसको चारों ओर माउथ में घुमाने का और सलाइवा का सिक्रेशन का काम करती है। रोलिंग, टेस्टिंग ऑफ फूड। उसके बाद भोजन का जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है डाइजेशन का, वो ऑइसोफेगस। अब हमने उसको चबाने के बाद में अपने गले में उतारना है, ऑइसोफेगस। तो टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ऑइसोफेगस। अब हम जीभ की मदद से उसको अपने ऑइसोफेगस यानी गले में ले करके जाते हैं उस फूड को। फिर उसके बाद वो भोजन सीधा जो है हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस हैं, जिसमें पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है, ये सब होते हैं, वो अगला प्रोसेस स्टमक में होता है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो लीवर है वो सीक्रेट्स करता है बाइल पिगमेंट्स को। पेंक्रियाज जो ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेट करती है पेंक्रियाटिक जूस को। यहाँ पर आप पूरा का पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। तो किस टाइप से ये जो हमारा प्रोसेस इसमें होता है, तो सबसे पहले देखिए जो 5 स्टेप्स उसमें होते हैं हमारे इनगेशन में, जैसे अभी पीछे बताया था कि उसमें फूड को चबा करके यानी उसको अपने गले में उतारा जाता है। इन ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर द इंगेशन। अब फूड के इंगेशन के लिए हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हमने माउथ में हमारे टंग है, टीथ है, उनकी हेल्प से उसको चबा करके अपने गले में सीधा उतार लेते हैं। डाइजेशन में द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस टू माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज वी पुट फूड इन अवर माउथ। जैसे ही हम भोजन को अपने माउथ में रखते हैं उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ के अंदर पूरी हमारी कैविटी होती है, कंटेंट टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये सब अभी मैंने पीछे बताया, ये सब उसी के जरिए से हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हम स्टमक से शुरू करते हैं, जो स्टमक है हमारी बॉडी का, इसमें देखिए पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स हैं। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन्स होता है जो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, हमारे पेट में लेफ्ट साइड में होता है, और फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। द फूड इज शर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। लगभग 3 घंटा तक जो फूड है वो हमारे स्टमक में रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेज एंड फॉर्म टू सेमी सॉलिड पेस्ट। और उसके बाद में उस फूड को ब्रेक करने के बाद छोटे छोटे पीसेज में सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बना दिया जाता है। और स्टमक बाल्स कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स, और जो स्टमक की बाल होती हैं वो 3 ग्लैंड्स से मिलकर के लगभग बनी होती हैं। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, एंजाइम्स पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। इसके बाद द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस टू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फ्रॉम द स्टमक द पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद में वो जो भोजन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लंबाई में सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 6.5 मीटर की लंबी हमारी छोटी आंत होती है एडल्ट में। उसके बाद जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फिर वो हमारी बड़ी आंत में फिर वो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन से, फैट से, इन सब में
पूरा का पूरा डाइजेशन हमारा हो जाता है। उसके बाद में इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, इसमें लीवर और पेंक्रियाज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके आगे का पार्ट्स। थैंक यू।